तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंगजियान वैली के हाई पोजीशन के मास्टर्स भी फिश मॉन्स्टर्स के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही खास ट्रेजर के बारे में उन फिश मॉन्स्टर्स को बताया था। लेकिन अब इस सब के बारे में जाओ फेंग को भी पता चल जाता है क्योंकि उसने सारी बातें छुपकर सुन ली थी। पर फिर तभी वहाँ वो हाई पोजीशन वाला मास्टर जाओ फेंग को नोटिस कर लेता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन किसी तरह से जिन ने खुद को रिवील करते हुए जाओ फेंग को बचा लिया था। हालांकि बाद में जाओ फेंग भी जिन की जान बचाता है। इसके बाद अब वो साथ में मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। उन्हें यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है उस सब की जानकारी निकालनी थी, लेकिन गलती से वो एक ऐसी फॉर्मेशन पर कदम रख देते हैं जो कि वहाँ उन्हीं के लिए लगाया गया था, क्योंकि उस पर पैर पड़ते ही वहाँ जोर जोर से बेल्स बजने लगी थी। तो इस पार्ट की शुरुआत में जैसे ही उन गार्ड्स को आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही जाओ फेंग और जिन के पीछे भागने लगते हैं। अभी ये दोनों वहाँ से मिलकर अंदर की तरफ भाग रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कई सारी बेल्स लगी हुई हैं, जो कि इनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए पहले ही शोर करने लग जाती थी, जिससे इनके लोकेशन का पता उन गार्ड्स को चलते जा रहा था। वो गिनती में बहुत सारे थे और इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये दोनों साथ हैं, इसलिए उन गार्ड्स को रोकना इनके लिए आसान था। ये कोशिश कर रहे थे कि एक बार के लिए ये इनके सामने से गायब हो सके, क्योंकि उतने टाइम में ये कहीं छिप जाएंगे। लेकिन वो गार्ड्स हर तरफ से आ रहे थे, इस वजह से उनसे बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अब ये दोनों किसी तरह से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर फिर इतने में ही सामने वही मास्टर आ जाता है और उनकी तरफ हमला कर देता है। उसका अटैक बाकी गार्ड्स के अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से इन दोनों को ही मिलकर उसे रोकना पड़ता है। लेकिन जब ये उस अटैक को रोक रहे थे तभी इतने में बाकी गार्ड्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अब ये दोनों बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन अब उसी दौरान जाओ फेंग अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक बैरियर बनाता है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी गार्ड्स को वहाँ से दूर फेंक देता है। हालांकि इस दौरान वो मास्टर दूर नहीं फेंका था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ फेंग तो किसी तरह से उस जगह से निकल जाता है, लेकिन जिन नहीं निकल पाती क्योंकि वो वहाँ से निकले इसके पहले ही वहाँ पर एक दूसरा बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो उस मास्टर ने उन गार्ड्स के साथ मिलकर बनाया था। अब इन बैरियर के पीछे जिन कैद हो जाती है और वो लोग बाहर से ही अपनी एनर्जी का यूज कर उस बैरियर को कवर कर लेते हैं। इससे उस बैरियर को तोड़ पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। साथ ही अब ये सभी मिलकर कुछ स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जिन पर हमला करने लगे थे। जिन भी उस बैरियर के अंदर ही भाग रही थी खुद को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर अब इतने में ही जाओ फेंग वहाँ दूर पत्थर के पीछे से छुपकर डेमोग्राफिक एनर्जी का यूज करता है। इस तरह की डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन स्पेल्स की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है और उनकी एनर्जी को कमजोर भी कर सकती है। इसी वजह से ये बैरियर एक तरफ से क्रैक होने लगा था और इस चीज का फायदा उठाते हुए जिन वहाँ उस बैरियर में होल कर देती है और जाओ फेंग और जिन वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे वो दोनों ही इनकी नजरों से गायब हो चुके थे, इसलिए वो मास्टर अपने गार्ड्स को वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। वैसे अब ली भी वहाँ आ गया था और उस मास्टर से कह रहा था कि आपने पहले ही ये बात सभी को क्यों नहीं बताई। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि शुरुआत में वो मास्टर अकेले वहाँ जंगल की तरफ चला गया था जहाँ उसने जिन से फाइट की, जबकि वो पहले ही सभी गार्ड्स को अलर्ट कर उनके पीछे भेज सकता था। अभी इस पर उस मास्टर को भी गुस्सा आ रहा था। वैसे अब बात बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वैली के लीडर को ये बात बतानी जरूरी थी। अब ली तुरंत ही वहाँ से वैली लीडर के पास जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी एक फर्नेस के पास आ गया था और उस फर्नेस के अंदर से लीडर की आवाज आ रही थी। वो गुस्से में थे और ली से कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हेवनली एम्परर का डार्क स्टोन हमारे हाथ से जा चुका है, अब उसे छीनना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर ली माफी मांगते हुए कहता है कि अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन इस पर लीडर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सजा देकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो दोनों यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ से निकल ना पाए। अब इस पर ली हाँ करता है और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम उस लेडी डेमन मास्टर को देखते हैं। वो इस वक्त डेमन किंग से मिलने के लिए जा रही थी। डेमन किंग इस दौरान उस पॉट के थ्रू फायर फेनिक्स को बाहर निकालकर उसके ब्लड को अपने डेमन पॉट के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा था, जिसे वो बाद में उसका यूज कर पाए। हालांकि उसी दौरान फायर फेनिक्स जाग जाता है और अपनी पावर रिलीज करने लगता है। इससे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ एक दूसरा मास्टर भी था जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है और फिर डेमन किंग अपने पिलर्स की मदद से उस फायर फेनिक्स पर हमला करता है, जिससे फायर फेनिक्स की बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता है। साथ ही इसे वो मारा भी जा चुका था और डेमन पॉट के अंदर उसका सारा ब्लड भी एब्सॉर्ब हो चुका था।
अभी ये सब देखने के बाद वो लेडी डेमन मास्टर थोड़ी सी हैरान थी, जो देखकर डेमन किंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। इस पर वो लेडी डेमन कहती है कि कुछ भी नहीं। वैसे अब डेमन किंग कहने लगता है कि गाइड के हिसाब से हमने 2 स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लिया है, अब सिर्फ 2 और स्पिरिचुअल बीस्ट बचे हैं। उनके मिलते ही हमारा घोस्ट सेक्ट इस पूरे अर्थ को डोमिनेट करेगा। इस पर वो लेडी डेमन मास्टर भी हाँ करती है। वैसे उसका बिहेवियर अलग था, इसलिए डेमन किंग कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बिहेवियर को नोटिस कर रहा हूँ, बताओ आखिर बात क्या है। जिस पर लेडी डेमन कहती है कि अभी कुछ दिन से वो जाओ फेंग के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट होते जा रहा है। उसने हाल ही में अपनी एक टीम तैयार की जिससे उसने चेंग शेन को हरा दिया। साथ ही मुझे अभी खबर मिली है कि उसने वो यान को भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया था, जबकि वो यान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पर डेमन किंग कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जाओ फेंग के अंदर सच में कुछ न कुछ खास बात है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास डेमन्स के सबसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिसकी हेल्प से वो जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता है, और वो भी हमारे जैसे ही सोचता है। लेकिन जब वो पिंग्युर सेक की उस लड़की लू से मिला, तब उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे इस चीज पर थोड़ा शक है कि उनके बीच में जरूर कुछ है। अब इस चीज पर वो लेडी डेमन कुछ नहीं कहती, जो देखकर डेमन किंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बताओ क्या बात है। तो अब इसके बाद वो लेडी डेमन सब कुछ बताती है और कहती है कि हाँ आप सही सोच रही हैं, जाओ फेंग के दिल में लू के लिए फीलिंग्स है। उस ट्रेजर की केव क्लोज होने के दौरान जब उस जायंट स्नेक ने हमला किया था, तब जाओ फेंग ने लू को बचाने के लिए अपनी लाइफ और ट्रेजर दोनों को ही खतरे में डाल दिया था। ये सुनने के बाद डेमन किंग कुछ नहीं कहता और कुछ सोचने लग जाता है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि फेंग जियान वैली के उस मास्टर ने गार्ड्स की एक टीम तैयार कर ली थी, क्योंकि उसे आइडिया लग चुका है कि जाओ फेंग और जिन कहाँ पर छुपे हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी अभी जाओ फेंग और जिन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, और अगर उस मास्टर को पता भी हो तो ये बात हमें नहीं बताई गई है, क्योंकि जब वहाँ वैली लीडर ने ये बात ली से पूछी थी तो ली ने कह दिया था कि वो नहीं जानती। वैसे अब एक बार फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जाओ फेंग और जिन को देखते हैं। जाओ फेंग इस वक्त कह रहा था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, हम पहले ही बहुत टाइम से यहाँ पर छुपे हुए हैं। हमें ये भी सोच कर रखना चाहिए कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि वैली के चारों तरफ प्रोटेक्शन बन चुकी होगी जिससे निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन इस पर जिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन अभी यहाँ जिन और जाओ फेंग नहीं थे। हालांकि जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ जाओ फेंग दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स के साथ मिलकर जाओ फेंग पर हमला करने लगता है। और जब वो चले जाते हैं तब जिन दूसरी साइड से आकर उसके एक गार्ड को वहीं रोक लेती है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो मास्टर और वो गार्ड मिलकर जाओ फेंग का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जाओ फेंग उनसे लड़ नहीं रहा था और न ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ वहाँ से दूर भागते जा रहा था। अभी ये मास्टर इस चीज पर ध्यान नहीं देता और उसका पीछा करते रहता है, और उस दौरान वो कई तरह के हमले भी करता है, लेकिन जाओ फेंग उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा था। वैसे अब जब जाओ फेंग उन्हें कुछ दूरी पर ले आता है तो यहाँ वो एक पहाड़ी के नीचे की तरफ से निकलते हुए वहाँ के पत्थरों को गिराने लगा था, लेकिन अब उस मास्टर ने भी उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वहाँ जाओ फेंग कहीं भी नहीं था। इससे उस मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गार्ड से कहता है कि पता लगा कि कहाँ गया जाओ फेंग। वैसे अब उसी दौरान वो नोटिस करता है कि इतनी देर से वो तो सिर्फ एक का ही पीछा कर रहे थे और वो दूसरी लड़की तो उन्हें तभी से दिखी ही नहीं है। वैसे इसलिए अब वो तुरंत ही उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने जाओ फेंग का पीछा करना शुरू करा था। वहाँ अभी पेड़ के ऊपर लिखा हुआ था कि उस ट्रेजर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पढ़ने के बाद उस मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पेड़ को ही काट देता है। वैसे अब इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उस लेडी डेमन को देखते हैं जो कि अभी दूसरे मास्टर के साथ कहीं जा रही थी। वैसे अब वो लेडी डेमन पूछती है कि क्या तुम्हें लीडर के ओरिजिन के बारे में पता है, मतलब कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इस पर वो दूसरा मास्टर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। वैसे अभी जब वो थ्रोन पर बैठ चुके थे उसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। वैसे इसके बाद अब वो जाओ फेंग के बारे में भी बात करते हैं और फिर उसी बीच वो लेडी डेमन कहने लगती है कि क्या होता अगर बायू अभी भी यहाँ पर होती तो। इस पर वो मास्टर कहता है कि जाओ फेंग फिर से साउथ साइड की तरफ गया है, शायद उसे इस बार ऐसा कुछ मिल जाए जिससे बायू फिर से लौट सके। वैसे अब इसके बाद आखिर में एक बार और सीन चेंज होता है और हमें एक टार को दिखाया जाता है। यहाँ उस टार के अंदर से अभी बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।